17 और 18 मई को नेशनल कॉन्फ्रेंस ICI भिलाई द्वारा किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ की जो 4 ब्रांच रायपुर, बिलासपुर एवं रायगढ़ चारों ब्रांच ने मिलकर ये प्रोग्राम तय किया है। और चूंकि ये नेशनल लेवल के हैं तो नेशनल लेवल के स्पीकर भी आ रहे हैं। पूरे सिस्टम को एक फैसला है, जैसे हमारा GST, उसमें लगभग पेपर वर्क इन्होंने खत्म कर दिया। इतने पिछले 25 सालों का अनुभव के बेस पे एक नया डायरेक्ट टैक्स का कोड बन रहा है, जिसमें मेन जो फेस है उसमें श्री आंचल कपूर हैं जो अमृतसर से हैं और GST के एक्सपर्ट हैं। इनका प्रोग्राम 10 से 12:30 बजे तक है। उड़ीसा से आसपास जितने स्टेट्स हैं वहाँ से भी डेलीगेट्स इसमें रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं ऑनलाइन। 17 और 18 मई को नेशनल कॉन्फ्रेंस ICI भिलाई द्वारा किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ की जो 4 ब्रांच रायपुर, बिलासपुर एवं रायगढ़ चारों ब्रांच ने मिलकर ये प्रोग्राम तय किया है। और चूंकि ये नेशनल लेवल के हैं तो नेशनल लेवल के स्पीकर भी आ रहे हैं और नेशनल लेवल से डेलीगेट्स भी आएंगे। इसमें जो टॉपिक जो अभी इसमें कवर किया गया है वो GST अमेंडमेंट्स हैं। GST में जो आने वाले चेंजेस है उसके बारे में है। कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट जो एंटिटीज़ हैं उनको अपने टैक्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बताया जाएगा। उसके अलावा जो अभी नया इनकम टैक्स बिल आया 2025, इनकम टैक्स बिल 2025, उसमें हमारे लीजेंड स्पीकर हैं डॉक्टर गिरीश आहूजा जी, वो अपना उद्बोधन देंगे और आने वाले समय में जो इनकम टैक्स में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में वो ब्रीफ करेंगे। इसके अलावा एक नया जो अभी इमर्जिंग टॉपिक है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर हमारे उस कमेटी के जो चेयरमैन दिल्ली से आ रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ करना है ताकि पब्लिक को सही तरीके से उसका लाभ मिले, इसके ऊपर आए हो जाते हैं। इसमें किस तरीके से CA स्टूडेंट्स और जो CA नहीं है वो भी कैसे जुड़ पाएंगे इसमें मैडम हमने आप लोगों के माध्यम से इसमें हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं ताकि CA मेंबर जिनको मालूम है, उसके अलावा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और पब्लिक एट लार्ज इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जब उनको पता चलेगा तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बहुत सारे चेंजेस हैं, जैसे कई सारे चेंजेस अपन ला रहे हैं। जैसे अभी पहले क्या होता था, एक छोटा सा अपील भी हमारे ऊपर हो रहा है या कुछ हो रहा है तो डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अभी हमारी गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में ध्यान दे रही है कि पूरे का पूरा फेसलेस असेसमेंट ला रही है। मतलब पूरा काम आपका फेसलेस हो जाएगा, जो आप घर बैठे बैठे आप पोर्टल्स के थ्रू अपने सारे अपील, लगभग जो काम है आपके प्रोफेशनल्स लेवल में भी अपने सारा काम अपन अपनी प्लेस में बैठे बैठे बिना डिपार्टमेंट के चक्कर लगाए। और कहीं ना कहीं इससे बहुत हद तक जो भ्रष्टाचार और ये चीज़ें भी हैं इनके ऊपर भी कंट्रोल का इन्होंने वो सोचा है। कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को एक फैसला है, जैसे हमारा GST, उसमें लगभग पेपर वर्क इन्होंने खत्म कर दिया। तो जोड़े हैं वो चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा काम है हमारे रिटर्न से लेके सब कुछ वो अपना पोर्टल्स के थ्रू है। तो कहीं ना कहीं अब IT को भी इन्होंने इस तरीके से बनाने का वो कर लिया कि हम लोग पूरा काम फैसले से, इवन अपने को ये तक नहीं पता चलेगा कि हमारी फाइल किस ऑफिसर के पास गई है और ऑफिसर्स को ये नहीं पता चलेगा कि ये फाइल्स कैसे आ रही। नहीं, वो पूरा हो चुका है, फेसलेस पहले ही हो चुका है। नया जो डायरेक्ट टैक्स कोड है ना, बेसिकली पिछले 1961 से अभी तक के कई जो अमेंडमेंट्स हैं, इतना कन्फ्यूजन हो गया था, उसको सबको जैसे कई चीज़ें खत्म हो गई, वो भी अभी तक एक्ट में दिख रहा है। बाद में दिखाता है कि वो ओमिट हो गया है, जिसके कारण से आपको क्लियर नहीं होता था कि इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। एक केस लॉ बोलता है लगेगा, एक केस लॉ बोलता है नहीं लगेगा। ये सारे को ख़त्म करके आज तक के उसमें एक छोटा डायरेक्ट टैक्स कोड लाया है, जिसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि एकदम कुछ नया आ गया है, बट ये है कि पिछले बारों के जो अनुभव से जितना कुछ जो चीज़ें यूजफुल नहीं थी, जैसे अभी ओल्ड रिजाइम भी है, न्यू रिजाइम भी है, इसमें ये रेट है, इसमें ये रेट है, इतना कन्फ्यूजन हर आदमी, आप लोग भी बोलते होंगे कि भैया इसको इसमें लूँ कि इसमें लूँ, LIC लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये सारे कन्फ्यूजन खत्म करके एक सिंप्लीफाइड टैक्स कोड बनेगा, एक सिंप्लीफाइड एक्ट बनेगा, जिसमें आपको एकदम क्लियर रहेगा कि ये ऐसे ही होगा। एक्ट में आ जाने से क्या होता है, अब आप उसमें वाद विवाद खत्म हो जाते हैं। अदरवाइज क्या पुराने उसमें ऐसा भी आप केस लॉस में लड़ोगे ना तो आपको फैक्ट पे लड़ना पड़ता है। एक्ट में आ गया ना तो भाई यही लिखा हुआ यही होगा, क्लियर कट। तो जितने पिछले 25 सालों का अनुभव के बेस पे एक नया डायरेक्ट टैक्स का कोड बन रहा है, जिसमें मेन जो फेस है उसमें तो वो भी अभी होगा। मतलब अभी कोई वो लागू नहीं हुआ है, उसको लागू होने की प्रोसेस चल रही है। तो क्या है कि हमारे अंदर जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आज उनको भी पूरा 100% मालूम नहीं है कि क्या आएगा। एक्ट आ गया है, प्रोविजन आ गए हैं, तो उसको जब सब ये मंथन होने के बाद में
जब पूरा पास हो जाएगा तो फिर वो अप्लीकेबिलिटी होगी और मेन जो आ रहे हैं ना गिरीश आहूजा जी, ये एक व्यक्ति हैं कि जिनके रिकमेंडेशन एक्ट में जब भी कोई अमेंडमेंट या कोई बड़ा चीज़ें आता है ना, तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये जो गवर्नमेंट जो है अपने उस पर काफ़ी अपने टैक्सेशन पर्पस में नेशनल नंबर के नंबर 1 के स्पीकर भी हैं, और इनका रिकमेंडेशन माना जाता है गवर्नमेंट में। एक्ट में जब इनसे पूछा भी आता है कि भाई गवर्नमेंट, हाँ बॉडी में रहे हैं, स्टेट बैंक के नॉमिनेटेड मेंबर। मई 2025 को ये आयोजन है। इस प्रोग्राम में सी आंचल कपूर हैं जो अमृतसर से हैं और जीएसटी की एक्सपर्ट हैं। इनका प्रोग्राम 10 से 12:30 बजे तक है। ये डिटेल दूँ? सब्जेक्ट क्या है बस? हाँ, सब्जेक्ट जीएसटी है। टॉपिक बोलेंगे उसमें क्या छोटा सा आप देख लीजिए सर उसको। हाँ, देखिए। फिर सेकंड जो टॉपिक है जिसमें हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर अजय छाजड़ जी आए हैं, उसके बाद हाँ, छोटा सा इनॉग्रेट प्रोग्राम भी है, ऑफिशियली उसको इनॉग्रेट करने का है। तो प्रोग्राम ना लेट हो इसलिए पहले हम टॉपिक पे चालू कर रहे हैं और फिर उसके बीच में इनॉग्रेट करते हैं ताकि प्रोग्राम या मेंबर्स का समय खराब ना हो। फिर सेकंड टॉपिक है हमारा कॉर्पोरेट जो एंटिटीज़ है, जो कंपनीज है, उन बेसिकली ये उद्देश्य है। और चूँकि ये नेशनल लेवल का है तो इसमें जो स्पीकर आते हैं वो रिनाउंड स्पीकर आते हैं, जो अपने आप में एक बोल सकते हैं कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक संस्था है वो। और उनका जब डेलिब्रेशन होता है तो मान के चलिए कि हमारे जो मेंबर्स जो उन तक नहीं पहुंच पाते 1 to 1, उनको भिलाई ब्रांच एक प्लेटफॉर्म दे रहा है ताकि उनको अपडेट कर सके, मेंबर अपडेट हो सके और उनकी जो छोटी मोटी क्यूरीज है वो उसका क्लैरिफिकेशन हो सके। तो ये 2 दिवसीय आयोजन है 17 और 18 को। 17 और 18 में जो प्रोग्राम है उसका डिटेल आप लोगों को दिया हुआ है कब क्या होगा। और चूँकि ये चारों ब्रांचेस मिल के कर रही है तो इसका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। तो उसी आयोजन के लिए आपको ब्रीफिंग के लिए बुलाएं। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली प्लीज। इसमें डेलीगेट्स पूरे इंडिया से आएंगे, इसलिए नेशनल में से 2 हैं। अभय छाजड़ जी और प्रमोद जैन जी। सेकेंड डे जो टॉपिक है वो अभी जो डायरेक्ट टैक्स बिल 2025 जो आया है उसके अपडेशन से, मेंबर्स के अपडेशन के लिए कि भाई क्या क्या चेंजेस आना है, हमको आगे की टैक्स प्लानिंग अपने अगर क्लाइंट्स को देना है तो उसके बारे में अपडेशन है ये। थर्ड टॉपिक है हमारा एआई जो अभी लेटेस्ट है। इसमें हमारे एआई कमेटी के जो चेयरमैन हैं दिल्ली लेवल पे वो खुद आ रहे हैं और वो अपना उद्बोधन देंगे। एआई में प्रैक्टिकली कैसे काम करना है, फाइनेंस और अकाउंटिंग जो कि हमारा कोर सब्जेक्ट है, उसमें सीए शुभम शर्मा जी आएंगे जो नागपुर से हैं। इस तरीके से ये 2 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये कह सकते हैं कि देशभर के जो सीए हैं या जो इससे एक्सपर्ट हैं वो जुटेंगे और मेंबर्स भी जुटेंगे और एक्सपर्ट भी जुटेंगे। जो नए जो विषय जो अमेंडमेंट है, चाहे वो जीएसटी में हो चाहे आयकर में हो, दोनों के संदर्भ में वो नई चीज वगैरह कोई आएंगे क्या? अभी कोशिश जारी चल रहा है। कल एक्चुअल में अभी तक रमन सिंह जी का था, बट उनका कुछ शायद वो हुआ था, कल शाम को उनका आया कि वो है, उन्होंने ही बोला है कि इसे अपने फाइनेंस मिनिस्टर ओपी चौधरी जी के लिए उन्होंने ही फ़ोन किया है। बट अभी तक क्योंकि फाइनल नहीं हुआ है इसलिए ऑफिशियली नहीं बोल सकते उसको। आज शाम तक फाइनल हो जाएगा तो आपको 1 दिन पहले तो 2-3 दिन पर जैसे ही फाइनल होता है हम आपको बता देंगे सबको। और कोई तो अथॉरिटी रहे आपको सीधा सा है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आपको आइडिया फाइल करना है। ऐसा हो सकता है। 7 से यदि अधिक है तो आपको आइडिया तो फाइल करना और टैक्स भी लगाना। टैक्स भी लगेगा। हाँ। अब इसमें यह भी है कि पहले हम बच्चे के स्कूल का फीस दे रहे हैं, वो ओल्ड रिजाइन का ना, ओल्ड रिजाइन में आप समझो नया कोड आ जाएगा ना, जैसे लागू हो जाएगा उसके बाद वो उसको छूट वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक छूट बचेगी जो आप लोग के लिए सैलरी वालों को 50,000 वाला बस, और 75,000 बस वही। उसमें क्या है कि अभी जो ये है इसका मंथन चल रहा है, कोई चीज़ और किसी को अच्छा लगा, कोई ये लगता है कि ये प्रोविजन अपने को डिलीट कर। जेटली जी जब थे ना, जेटली जी के गुरु थे, उनको इन्होंने सिखाया है। तो उस लेवल के स्पीकर को अपने भिलाई में, वैसे तो ये हर साल आते हैं नॉर्मल कोर्स में, मतलब अगर ये इनका टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है, ये आते हैं तो ये मान के चलो कि पूरी हॉल पैक हो जाता है। इंडिया में कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इनका बुक पढ़ के पास होते हैं, नहीं जानता है। इनका बुक इंडिया छपता का है, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट इस व्यक्ति को जानता है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे और इनके मतलब मुख जबानी है पूरा, ऐसा इनकम टैक्स एक्ट पूरा मुख जबानी है। कोई भी चीज कहीं से भी पूछ लो 1 मिनट में बता देंगे। हम लोगों को तो किताब में रेफर करनी पड़ती है। अब मैं इंडिया रिक्वेस्ट कर रहा था ब्रांच जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का एक ब्रांच है
छत्तीसगढ़ में 4 ब्रांच है, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़। ये चारों ब्रांच मिलके एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इंडिया लेवल पे है उसका एक आयोजन कर रहा है। आयोजन का जो बेसिक उद्देश्य है वो जीएसटी, कॉर्पोरेट लॉ और इनकम टैक्स में अपने मेंबर्स को अपडेट करना और उसमें जो आई हुई चेंजेस हैं उसकी बारीकियों को बताना, ताकि सीए उड़ीसा से आसपास जितने स्टेट्स हैं वहाँ से भी डेलीगेट्स इसमें रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं ऑनलाइन लगातार जो है, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है अपने को। ये जो स्पीकर है वैसे आम आदमी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, तो ब्रांच के लेवल पे इनको हम अवेलेबल करवा रहे हैं मेंबर्स के बेनिफिट। मैं कह रहा था एक बोल देते कि किस तारीख को कौन कौन आ रहा है, उसका सब्जेक्ट क्या क्या। जिस तरीके से कॉर्पोरेट है उसी तरीके से हमारी सिटी में नॉन कॉर्पोरेट भी है। हर कोई कंपनी के स्टेटस में काम नहीं कर रहा है, तो नॉन कॉर्पोरेट में भी जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में हमारे सीए प्रमोद जैन है जो दिल्ली से हैं, वो इस पे अपना उद्बोधन देंगे। सेंट्रल काउंसिल मेंबर भी हैं ये जितने भी हैं, हाँ, सेंट्रल काउंसिल मेंबर भी हैं।